प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के बीच आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसानों को खासतौर पर याद किया। पीएम ने अपने संबोधन में काशी के किसानों को अन्नदाता बताते हुए उन्हें नमस्कार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किसानों को वर्गलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दशकों तक किसानों के साथ छल हुआ है और अब ऐसा करने वाले ही देश के अन्नदाताओं में भ्रम फैला रहे हैं। पीएम ने अपने भाषण में किसानों के हर सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश की है। बीते वर्षों में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ साथ भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। हाल में इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी किसानों के लिए बनाया गया है। आज बनारस का लंगड़ा और बनारस की दशहरी आम लंदन और मिडल ईस्ट में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एमएसपी पर किसानों की उपज भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि आपको याद रखना है कि यही लोग हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सवाल उठा रहे थे। ये लोग आज अफवाह फैला रहे हैं। एक राज्य ने किसान सम्मान योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया। कुछ लोग तो अपनी राजनीति को बचाने के लिए इस तरह के नए प्राविधान ला रहे हैं। नए कृषि कानून किसानों के विकल्प, पुराने में कोई बदलाव नहीं है। अगर कोई पुराने सिस्टम से लेन देन को उचित समझता है तो इस कानून में कोई रोक टोक नहीं है। नए कृषि सुधारों में से नए विकल्प और किसानों के कानूनी संरक्षण मिले हैं। पिछले कुछ समय से एक ही अलग ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। पहले अगर सरकार का कोई फैसला पसंद नहीं आता था तो विरोध होता था और अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाया जाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ छल किया। पहले एमएसपी था तो उस पर खरीद नहीं होती थी, सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया, लेकिन अब जिन्होंने किसानों के साथ छल किया है वही लोग किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। नए कानूनों को लेकर के लोगों के बीच में नई बातें गढ़ रहे हैं। कर्ज माफी पर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर पहले ही सरकारों ने छल किया है। योजनाओं के नाम पर छल किया है। किसानों की हर एक दशा पर छल किया गया है। फर्टिलाइजेशन खेत से ज़्यादा कालाबाजारियों के पास पहुंच जाता था। पहले वोट के लिए वादा किया, फिर छल किया। यही लंबे समय तक देश में चलता रहा है। जब इतिहास छल का रहा है तो दो बातें काफ़ी स्वाभाविक हैं। पहली ये कि किसान अगर सरकार की बातों से आशंकित रहता है तो इसके पीछे दशकों तक का लंबा छल का इतिहास है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक तरह से आदत और मजबूरी बन गई है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था। इसलिए वही फार्मूला लगातार यही यहाँ भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम शब्दों के साथ देश के किसानों को संबोधित किया है और इसके अलावा अन्नदाताओं को वाराणसी नगरी से प्रणाम किया है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और उन्होंने वादा किया है कि किसानों के साथ किसी भी तरह का छलावा या झूठ बर्दाश्त नहीं होगा।